Assalamualaikum dear students, this is me Akib Raza, your maths teacher. So class, now we are going to start question number 8. सबसे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन 8. क्यों डिफरेंट है? ऊपर बी फैक्टर, नीचे बी फैक्टर. हमें नीचे तो फैक्टर चाहिए, ऊपर फैक्टर हम उसको इक्वेशन में चेंज कर लेंगे. बाद की बात है. मेन काम क्या है? फ्रैक्शंस को पार्ट्स में चेंज करना है. पार्शियल फ्रैक्शन, पार्ट्स में फ्रैक्शन को चेंज करना है. इस पर्पस के लिए देखें, एक कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो फ्रैक्शन का प्रॉपर होना. न्यूमिनेटर की डिग्री कम, डिनोमिनेटर की ज्यादा, ना बराबर. ठीक है, न्यूमिनेटर की बराबर भी ना हो, इक्वल भी ना हो, ज्यादा भी ना हो. नीचे वाली इक्वेशन जो डिनोमिनेटर इसकी डिग्री ज्यादा हो, पावर, डिग्री पावर. और ये देखते हैं 1 2 3 1 2 3 x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x x स्क्वायर x क्यूब इम्प्रॉपर है. फिर क्या करना है? प्रॉपर में लाना है. हाउ वी कन्वर्ट इनटू प्रॉपर? इसके लिए आपको एक काम करना होता है डियर स्टूडेंट्स. वो क्या है? लेट्स सी. आप इसको पहले ये लिखें, इक्वेशंस है क्या, रफ कर लेते हैं, साइड पे कर लेते हैं. ओके, सो x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 over x minus 4 x minus 5 x minus 6. टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट वाली अभी रहने देते हैं, ऊपर भी फर्स्ट ब्रैकेट, उसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा. अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करते हैं. x मल्टीप्लाई x x स्क्वायर माइनस 3x. अब माइनस 2 की बारी है. ठीक है, माइनस 2x प्लस 3 2 6. अब इसी तरह नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं. x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 5 6 30. एक छोटा सा स्टेप और कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये हो जाएगा माइनस 5x, ये हो जाएगा माइनस 11x. अब इसी तरह x फिर मल्टीप्लाई करना है आपने. x मल्टीप्लाई x x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 6x. ओके, अब 1 की बारी है. 1 में भी ऐसे सबसे मल्टीप्लाई होना, लेकिन साइन चेंज. माइनस x के माइनस 5 है तो प्लस 5x, प्लस 6 है तो माइनस 6. डिनोमिनेटर में आ जाए. ये x उठाए, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर, x है ना, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो प्लस 30x. अब बारी है माइनस 4 की. नेगेटिव साइन चेंज करेगा. माइनस 4x स्क्वायर प्लस 44x और प्लस 124 मल्टीप्लाई 30 प्लस माइनस माइनस, ये भी साइन चेंज करना है. अब डियर स्टूडेंट्स, अब और सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये पहले रफ वर्क आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा. x क्यूब, x के केवल ये 2 टर्म्स हैं, ग्रीन से लिख देता हूं जी. ये हो जाएगी माइनस 6x स्क्वायर. ओके, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 11x माइनस 6. ओके, अब ओवर नीचे भी सिंप्लीफिकेशन. x क्यूब, ये x स्क्वायर और ये माइनस 15x स्क्वायर 30 और ये 44, ये हमारे पास हो जाएंगे प्लस 74x माइनस 120 वैसे. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने सिंप्लीफाई किया पहले 2 इक्वेशंस को, क्योंकि हमें डिवाइड करना था. अब क्लियर हो चुका है ना, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, ऊपर भी क्यूब है और नीचे भी क्यूब. अब डिवाइड इधर रफ करता हूं, बहुत ज्यादा रफ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, और डिवाइड करके इम्प्रॉपर को प्रॉपर में लाते हैं डियर स्टूडेंट्स. इन साइड आप ऊपर वाली इक्वेशंस को लिख दें. x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 और बाहर में लिखते हैं x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 74
4x minus 120। बेटा कोफिशिएंट 1 डिग्री भी 3 सेम है, जब सेम हो तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सारी ये एक्सप्रेशन को इनसाइड ऐसे डाल देंगे x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 74x एंड माइनस 120। साइन हो जाएंगे चेंज बेटा, प्लस माइनस में माइनस, प्लस में माइनस में प्लस में। अब बेटा ये तो कट गई क्यूब दोनों, हमारे पास क्या बच गया, 15 माइनस 6 करते हैं तो 9x स्क्वायर और प्लस 11 माइनस 74 तो ये माइनस 63x। 120 में से 6 माइनस करते हैं तो प्लस 114 हमेशा कब पता चलना है प्रॉपर में चेंज हुआ है कि नहीं, रिमाइंडर की डिग्री जो डिवाइजर उससे कम हो और फिर लिखने का अंदाज मैंने बताया वही एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। ठीक है, आंसर को मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ऑफ ए डिवाइजर जो उसको डिवाइड कर रहा है। आंसर है क्वेश्चन यानी 1 प्लस रिमाइंडर है आपके पास 9x के माइनस 63x प्लस 114 और डिवाइजर है x क्यूब माइनस 15x के प्लस 74x माइनस 120। बेटा हमेशा याद रखना है कि नीचे ना फैक्टर होने चाहिए, ठीक है, इसको आपने इधर लिखना है, लेकिन उससे पहले एक और बात बता दूं, नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टर होने चाहिए। न्यूमिनेटर की खैर है, उधर तो नहीं हमें फैक्टर चाहिए, डिनोमिनेटर में फैक्टर होने चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या है आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं इसको बैकग्राउंड व्यू करवाता हूं आपको। ये यहां से यहां से यहां से, यानी इन तीन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था तो ये नीचे वाला एक्सप्रेशन आया था, x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 74x माइनस 120 कैसे आया था, इन तीन फैक्टर्स को, यानी ये क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को हमने ऐसे लिख देना है, रेडीमेड फैक्टर है, आपने ये टेंशन नहीं लेनी। ये हो गया बेटा आपका फायदा, फैक्टर नहीं बनाने इसके, रेडीमेड है, लिखते हैं x माइनस 4 फिर x माइनस 5 फिर x माइनस 6। अब बेटा ये ना आपने जरा इधर लिख देना ये काम, सो इधर लिख के इसको इक्वेशन आई का नाम देंगे, हमने इसको प्रॉपर में ले 1 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 114 ओवर में इसके फैक्टर ये है x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6। बेटा इम्प्रॉपर में जब डिवाइड करते हैं तो मैंने कहा इसको 3 स्टेप में करना है, ये इक्वेशन आए क्या है, सब में मैं इम्प्रॉपर वालों में यही कर रहा हूं। फिर अब आते हैं टॉपिक का नाम है रिजॉल्व इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, और यहाँ आप इसको जरा चैप्टर का नाम पार्शियल फ्रैक्शन, पार्ट्स करने हैं फ्रैक्शन के, इसमें से फ्रैक्शन पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट ये इसको उठाएं और उसके पार्ट्स करते हैं सेपरेट, इधर नहीं सॉल्व करना। सो लेट कर लेते हैं इधर से, ये एज इट लिखते हैं 9x के माइनस 63x प्लस 114 ओवर x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6। कितने पार्ट्स होंगे, 1 2 3 फैक्टर में 3 अननोन 3 पार्ट, लिख देते हैं a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x माइनस 5 प्लस c ओवर x माइनस 6। इसको नाम दे दे बेटा, क्या नाम दे, 1 जी, यहां से वो सेम है। अब बेटा ये भी क्वेश्चन जो सेवन से सारे ही क्वेश्चन यहां से सिमिलर है, इक्वेशन 1 कहते हैं, 1 को गुड बाय कहना होता है तो क्या करते हैं, L1 में यानी डिनोमिनेटर को गुड बाय कहना होता है, फ्रैक्शन अच्छी नहीं लगती, हम मल्टीप्लाई करते होते हैं एलसीएम से बोथ साइड। एलसीएम रेडीमेड होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर x माइनस 4 x माइनस 5
x माइनस 6 ऑन बोथ साइड। यहां से मैं डायरेक्ट स्टेप बताता हूं। तो बेटा हमेशा लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास न्यूमिनेटर जैसा है वो है हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 114 a इंटू। अब ये देखें जब ये इधर मल्टीप्लाई हुआ ये सारा डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, न्यूमिनेटर एज इट। अब ये x माइनस 4 वाला फैक्टर कैंसिल होना है, तो x माइनस 5 यहां से सेम है और x माइनस 6 प्लस b इंटू ये वाला फैक्टर कैंसिल होना है और ये आ जाएंगे x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस c। कौन सा कैंसिल होना है? ये वाला। ये दो इसके साथ आ जाएंगे x माइनस 4 x माइनस 5। इसको इक्वेशन का क्या नाम दिया हुआ है जी? हमेशा हम इसको 2 का कहते हैं, ठीक है, जिसमें फ्रैक्शन रिमूव कर देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने अननोन फाइंड करने होते हैं और उसके लिए आप सीक्वेंस में भी चल सकते हैं, कोई मसला नहीं सीक्वेंस के विदाउट भी। a के नीचे जो फैक्टर उसको 0 के इक्वल रखें, वहां से x की वैल्यू निकालते हैं और 2 में पुट करते हैं और उसके लिए लिखना पड़ेगा पुट x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये सीक्वेंस जरा अच्छा लगता है। दिस इंप्लाइज ये माइनस 4 इधर आके प्लस 4 और ये x की वैल्यू कहां जाती है? 2 में। ये नहीं बोलना, पुट इन टू x की वैल्यू 2 में, abc की 1 में, ठीक है। सो ये देखें जरा फिल इन द ब्लैंक्स डियर स्टूडेंट्स। 9 ऐसे x स्क्वायर, x की जगह तो 4 है, 4 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 63 इंटू 4 प्लस 114 a इंटू 4 माइनस 5 4 माइनस 6, क्योंकि जहां से x है ना वो 4 लगा रहा हूं, प्लस b इंटू 4 माइनस 4 4 माइनस 6 प्लस c इंटू 4 माइनस 4 4 माइनस 5। अब डियर स्टूडेंट्स इधर हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है, राइट में भी देख लेते हैं। ये 4 माइनस 5 माइनस 1, 4 माइनस 6 माइनस 2। बेटा इधर देखें ये 0, ये 0, इसने सबको 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, इधर से ये 0, इसने ये सबको 0 कर देना। तो नेक्स्ट क्या आ गया? 0 प्लस 0। लेफ्ट साइड पे आपने क्या करना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपके पास कैलकुलेटर है, आपने कैलकुलेटर पे क्या लिखना है? 9 ब्रैकेट, ठीक है। ये कैलकुलेटर ऑन नहीं हुआ, इसको मैं आपको लेटेस्ट जी साइड भी कैलकुलेटर होना चाहिए, जरा इजी हो जाता है कैलकुलेशन के लिए। 9 ब्रैकेट 4 और ऊपर ब्रैकेट क्लोज के लिख दिया माइनस 63, एक ही स्टेप में करना है, इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 144 114। अब बेटा ये देखें इसके बाद इक्वालिटी प्रेस करेंगे ना, वो आपको इतने आप अलग स्टेप करेंगे, 4 स्क्वायर 69 को मल्टीप्लाई किया 36, इतने स्टेप वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने ये ऑप्शन से फायदा उठाने कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। इधर आ जाएगा 6, देखें कितना बड़ा टाइम सेव हुआ, स्टेप कितने सेव हो गए। सो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब बेटा ये काइंडली आप लोग डियर स्टूडेंट्स को रेस में करने जा रहा हूँ, आपने पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है बोर्ड पे, नहीं आपको पता स्पेस नहीं होती, क्वेश्चन जरा लेंथी है लेकिन इजी है। अब बेटा मेरे पास ये 6 इंटू लेफ्ट साइड पे माइनस माइनस प्लस a इंटू 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड a आ गया आपके पास 3, 2 1 2 3 6। अब दूसरा अननोन निकालते हैं। उसके लिए क्या करना है बेटा, आपने नेक्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल रखना है और वो है हमारे पास जो b के नीचे, इसको पुट कर देते हैं, जरा सीक्वेंस रहता है। पुट x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5 हो जाएगा इन 1, x की वैल्यू हमेशा पुट इन 2, ये x 5 अब 2 में फिर पुट करने जा रहे हैं। लेफ्ट साइड में जहां जहां लेफ्ट और राइट में x है रिप्लेस करेंगे 5 से। 5 स्क्वायर माइनस 63
इंटू 5, एक्स आ गया 5 प्लस 1 14, a इंटू 5, एक्स जो 5, 5 माइनस 5 और फिर 5 माइनस 6, बस एक ही काम करना है, एक्स जो 5 5 5 5 प्लस b इंटू 5 माइनस 4 5 माइनस 6 प्लस c इंटू 5 माइनस 4 5 माइनस 5। देखते हैं सिंप्लीफिकेशन क्या होती है। इधर कर लें, इधर तो हम कैलकुलेटर को कमांड देंगे, आंसर आ जाना है बेटा। डियर स्टूडेंट्स ये देखें, जीरो, इसने ये सबको जीरो कर दिया, इधर नहीं जीरो है, एक ये जीरो, इसके वजह से ये सारे जीरो देंगे, 5 माइनस 5 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। अब b के साथ क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है, 5 माइनस 1 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, तो b आ जाएगा 1 इंटू माइनस 1, तो b क्या हो जाएगा माइनस 1। इधर ये आपने कैलकुलेटर पे ऑलरेडी अगर साइंटिफिक है ना, आपने लिखा हुआ है ना, अब ब्रैकेट में जहां जहां हमने 5 लिखा था, और सॉरी 4 लिखा था, और 5 लिखते हैं, 5 या सारा भी लिखे, मैंने आपको बताया हुआ है, या उसी को रेस भी कर सकते हैं 5। अब बेटा 24 आ गया मेरे पास, ये सारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई किया, देखिए कितना फायदा हुआ। ठीक है, अब साइन चेंज कर देते हैं, -24 हो जाएगा b। मुझे बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने एक दफे कैलकुलेटर पर लिख दिया ये सारा एक्सप्रेशन, तो उसने मुझे 24 दे दिया, बजाय मैं टेबल बोलूं नेक्स्ट इतना इसको लेंथी बनाऊं, लॉन्ग करूं, इतने सब वेस्ट करूं, तो आपने भी ऐसे करना है। अब एक और फैक्टर c के नीचे वाले को 0 पुट करना है, लिखते हैं पुट x माइनस 6 इक्वल टू 0, जो कि ये 6 हो जाएगा, पुट इन 2, x की वैल्यू 2 में। अब बेटा ये 2 आपके पास है 9 इंटू एक्स स्क्वायर, x मेरे पास है 6 स्क्वायर माइनस 63 इंटू 6 प्लस 114 a इंटू x 5, सो आ जाएगा 5 माइनस सॉरी अब x 6 लगाना है, 6 माइनस 5 6 माइनस 6 प्लस b इंटू 6 माइनस 4 and 6 minus 6 plus c into 6 minus 4 and 6 minus 5। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन है बेटा, अभी तो कोई नई बात नहीं है, ये इम्प्रॉपर में बस लर्निंग वाला एक ये कॉन्सेप्ट था, बाकी सारे सेम काम है, कोई चेंज नहीं है। अच्छा, इसको तो हम कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कमांड देके लिख लेंगे। इधर देखते हैं, 6 माइनस 6 0 0 ने ये सारी टर्म को कर दिया 0, इधर भी 0 0 ने इन सब को कर दिया 0। अब c के साथ क्या बच रहा है, 2 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा, 2 इधर क्या आएगा, फिर वही बेटा, फिर आप डिटेल में लिखेंगे, नहीं तो ना आपने जहां जहां ब्रैकेट में 5 लिखा था, अब 6 लिखते हैं, 6 एक साथ में लिख रहा हूं, तो मुझे तो वो दे रहा आंसर 60, सो मैं इधर लिख देता हूँ 60 आ चुका है, सो c इंटू 2 60, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, c आ जाएगा मेरे पास 30। बेटा ये भी मुझे रेस करना पड़ेगा, लकीली यहाँ लकीली क्योंकि स्पेस नहीं है, तो ये फिर रेस करना पड़ेगा। अब ये भी रेस कर देते हैं, और ऑलमोस्ट क्वेश्चन डन है। मेन बात वही सीखने वाली थी जो हम सीख चुके हैं, और अब मेरे पास c आ चुका है 30। अब लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b and c in इक्वेशन 1। पहले 1 में पुट करनी है, वो 1 लेफ्ट साइड आप लिखवाएं उधर से देख के, 9x के माइनस 63x प्लस 114 ओवर x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6। a क्या है इधर से ढूंढे, 3 ओवर
चलो मैं फैक्टर लिखता हूँ, a की अभी जगह नीचे उसके x माइनस 4 है प्लस b माइनस 24 है, इधर भी मैं ब्लैंक, उसके नीचे फैक्टर x माइनस 5 और c के नीचे x माइनस 6। बेटा ये देखें, a की जगह पुट करना है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 ओवर x माइनस 4, b की जगह माइनस 24 ओवर x माइनस 5, c की जगह क्या पुट करना है वो 30 ओवर x माइनस 6। तो ये देखें a की जगह ये 3, b की जगह माइनस 24, c की जगह 30। एक और स्टेप कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। क्या करेंगे इसमें, ये प्लस ये माइनस इस प्लस पे अटैक कर देगा, ये एज इट 3 ओवर x माइनस 4 माइनस प्लस माइनस 24 ओवर x माइनस 5 प्लस 30 ओवर x माइनस 6। सो रिजॉल्व कर लिया हमने इसके पार्ट्स में, लेकिन अभी बात बाकी है। बेटा ये देखें, ये हमने इसके पार्ट्स किए थे, अब ये कहां से हमने ये पार्ट सिलेक्ट किया था, ये किस इक्वेशन में से ये टेक किया गया था इक्वेशन 1 में। सो ये सारे आंसर अब पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। अब ये देखें, जब हमने डिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन किया था, पार्ट्स में चेंज किया था इस फ्रैक्शन को, ये तो फ्रैक्शन थी नहीं इसके स्टार्ट में, इट्स मीन अब इसका आंसर आ चुका है, सारा ही आंसर इधर लगा देंगे तो ये 1 प्लस यही आंसर नहीं बन जाएगा। अब आपने एक लास्ट स्टेप करना है, आपने लिखना है पुट इन 1, सो 1 बिकम s, इसको i कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं, तो i का हुआ तो i। अब बेटा बस क्या करना है, स्टार्ट में 1 ही लगाना है, 1 प्लस ये सारे फैक्टर्स एज इट, ये सारा आंसर एज इट, 3 ओवर x माइनस 4 minus 24 over x minus 5 and plus 30 over x minus 6। So लॉ करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आज हमने सॉल्व किया। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।